नमस्कार साथियों, VLLB के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव पांडे हूं आपके साथ। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को जानेंगे। ये वीडियो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो सीरीज का पार्ट 4 है। इसके पहले के 3 पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य विषय पर कानून बनाने के लिए पारित प्रस्तावों को एक अवधि तक लागू रखा जाता है। वो अवधि कितनी होती है? आपका ऑप्शन ए है 6 महीने तक, ऑप्शन बी है 2 साल से अधिक नहीं, ऑप्शन सी है 1 वर्ष से अधिक नहीं, या ऑप्शन डी है असीमित समय तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। चलिए इस प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य के अधिकार पर कानून बनाने के लिए पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 249 के सब आर्टिकल 2 में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 साल, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 6 महीने। संसद के दोनों सदनों की बैठकों के बीच 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोकने और उसके किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है, इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शिष्टाचार, ऑप्शन बी पक्ष त्याग, ऑप्शन सी पूछताछ, या ऑप्शन डी यील्डिंग द फ्लोर। इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। सही उत्तर है यील्डिंग द फ्लोर। इस प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। स्पीकर संसद के एक सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। इस घटना को यील्डिंग द फ्लोर के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी अध्यक्ष, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सभापति। ऑप्शन ए सभापति इस प्रश्न का सही जवाब है। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता सभापति द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन फैसला करता है कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है? इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी वित्त सचिव, या अगला ऑप्शन वित्त मंत्री। तो आप इस प्रश्न का सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 110 के तीसरे बिंदु के तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का वित्त विधेयक निम्नलिखित में से किसमें प्रस्तुत किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उच्च सदन, या ऑप्शन बी विधानसभा, या ऑप्शन सी विधान परिषद, या ऑप्शन आपका डी है निचला सदन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है निचला सदन। देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। आर्टिकल 170 के सब आर्टिकल 1 के अनुसार अनुच्छेद 110 के उपखंड का से खा के उपखंड का में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए एक विधेयक या
संशोधन प्रावधान राष्ट्रपति और एक की सिफारिश पर छोड़कर नहीं पेश किया जाएगा। इस तरह का प्रावधान करने के लिए विधेयक को राज्य की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत किए गए अपराध की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, ना कि इस रैंक के नीचे। तो आपके ऑप्शन हैं कि वो रैंक सब इंस्पेक्टर के नीचे नहीं होनी चाहिए, या ऑप्शन बी इंस्पेक्टर के नीचे नहीं होनी चाहिए, या ऑप्शन सी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट यानी उप निरीक्षक के नीचे नहीं होनी चाहिए रैंक, या ऑप्शन डी सुप्रिटेंडेंट अधीक्षक के नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उप अधीक्षक रैंक के नीचे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो किसे प्रस्तुत करती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है संसदीय मामले में के मंत्री, या ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। अर्थात इस प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। हम कह सकते हैं लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को सौंपती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का उपकरण नहीं है? इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या ऑप्शन सी समिति का अनुमान, या ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इस प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए प्रदान करता है। उसके पास संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत निर्धारित और किसी भी अन्य प्राधिकारी के संबंध में शक्तियां, इसलिए सीएजी सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है, जबकि बाकी विकल्प संसदीय नियंत्रण के अधीन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और एक का चयन करें जो कि प्रदान नहीं किया गया है या विशेष रूप से समाप्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है यह जम्मू और कश्मीर राज्यों में लागू नहीं है, या ऑप्शन बी है जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना मांगने के लिए कारण देना होगा, या ऑप्शन सी है मुख्य सूचना आयुक्त को हटाना, या ऑप्शन डी है प्रत्येक सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए पद धारण करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि ये ऑप्शन बी जानकारी के अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना मांगने के लिए कारण देना होगा। ये ऑप्शन सही है क्योंकि प्रश्न ने पूछा है कि ऐसे का चयन करें जो विशेष रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो ऑप्शन है जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना मांगने के कारण देना होगा, ये आवश्यक नहीं है। ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे, आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।